नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे सप्त पंचाशः सर्ग, यानी कि 57वां सर्ग अरण्यकांड से। और आज इस सर्ग में है श्री राम का लौटना। वो स्वर्ण मृग के पीछे गए थे, तो मारीच के वध के बाद अब जब श्री राम लौटते हैं तो मार्ग में अपशकुन देखकर चिंतित हो जाते हैं, और फिर मार्ग में लक्ष्मण से मिलते हैं तो उन्हें और भी अधिक चिंता हो जाती है। वो उन्हें उलाहना देते हैं और सीता पर संकट आने की आशंका प्रकट करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। राक्षसमृग रूपेण चरन्तं कामरूपिणं निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पथि न्यवर्तत। तस्य सन्त्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिलीं क्रूरस्वनोऽथ गोमायुर्विननादस्य पृष्ठतः। सा तस्य स्वरमाज्ञाय दारुणं रोमहर्षणम् चिन्तयामास गोमायोः स्वरेण परिशङ्कितः। अशुभं बत मन्येऽहं गोमायुर्वाश्यते यथा। स्वस्ति स्यादपि वैदेह्या राक्षसैर्भक्षणं विना। मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालक्ष्य मामकं विकृष्टं मृगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयात् यदि। तो इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने ही में पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चीत्कार करने लगी। गीदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये सियारिन जैसे बोल रही है, जिस तरह से ये रो रही है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई है। क्या विदेह नंदिनी सीता सकुशल होंगी? उन्हें कहीं राक्षस तो नहीं खा गए होंगे? तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठने लगती हैं। मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी, वह इसलिए कि शायद उसे लक्ष्मण सुन सके। सब षड्यंत्र अब उनकी समझ में आ रहा है। स सौमित्रिः स्वरम श्रुत्वा तां च हित्वाथ मैथिलीं तयैव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशं विहस्यति। राक्षसैः सहितैर्नूनं सीताया ईप्सितो वधः काञ्चनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमाप्तु माम्। दूरं नीत्वाथ मरीचो राक्षसो अभूच्छराहतः। हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्यजहारः। अपि स्वस्ति भवेद्द्वाभ्यां रहिताभ्यां मया वने जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरोऽस्मि राक्षसैः। निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्ते अद्य बहूनि च। इत्येवं चिन्तयन् रामः श्रुत्वा गोमायुनिः
स्वनम। तो राम अभी सोच ही रहे हैं कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण मारीच का वो स्वर जो राम से मिलता जुलता था सुनते ही कहीं चल न दिए हों, सीता के भेजने पर उन्हें अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ आने के लिए आतुर न हो गए हों। राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते ही हैं। इसी उद्देश्य से ये मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हाँ लक्ष्मण, मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा हुआ था। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेंगी? जनस्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है उसके कारण सारे राक्षस मुझसे वैर बांधे ही हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सियारिन की बोली सुनकर इस प्रकार की चिंता मन में करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर तेजी से चल दिए। निवर्तमानस्त्वरितो जगामाश्रममात्मवान् आत्मनश्चापनयनं मृगरूपेण रक्षसा आजगाम जनस्थानं राघवः परिशङ्कितः तं दीनमानसं दीनमासे दुर्मृगपक्षिणः सव्यं कृत्वा महात्मानं घोरांश ससृजुः स्वरान् तानि दृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघवः न्यवर्तताथ त्वरितो जवीनाश्रममात्मनः ततो लक्ष्मणमायान्तं ददर्श विगतप्रभं ततो विदूरे रामेण समीयाय च लक्ष्मणः विषण्णः सन् विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना स जगर्हे अथ तं भ्राता दृष्ट्वा लक्ष्मणम् आगतम्। तो राम मन ही मन आशंकित थे। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी शंकित हृदय से जनस्थान को लौट आए। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उन महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। इतने ही में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख श्री राम ने उन्हें उलाहना दी, उनकी निंदा की। दुखी थे श्री राम, उन्हें अपनी आशंका सत्य होती हुई प्रतीत हो रही थी। विहाय सीताम विजने वने राक्षस सेविते गृहीत्वा च करम सव्यम लक्ष्मणं रघुनंदनः उवाच मधुरोदरकमिदं परुषमात्व अहो लक्ष्मण गर्ह्यं ते कृतं यत्त्वं विहायताम् सीतामिहागतः सौम्य कच्चित् स्वस्ति भवेदिति न मे अस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसैर्वनचारिभिः
अशुभान्येव भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे। अपि लक्ष्मण सीतायां सामग्र्यं प्राप्नुयामहे, जीवन्त्याः पुरुषव्याघ्र सुताया जनकस्य वै। तो दुख और विषाद में लक्ष्मण भी पहले से ही डूबे हुए थे। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार बोले, अहो सौम्य लक्ष्मण, ये तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर चले आए। क्या वहाँ सीता सकुशल होंगी? हे वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गए होंगे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। हे पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे? यथा वै मृगसंघाश्च गोमायुश्चैव भैरवं, वाष्यन्ते शकुनाश्चापि प्रदीप्ताम्भितो दिशम्। अपि स्वस्ति भवेत् तस्या राजपुत्र्या महाबल, इदं हि रक्षो मृगसन्निकाशं प्रलोभ्य मां दूरमनुप्रयातं। हतं कथं चिन्महता श्रमेण स राक्षसो अभून्म्रियमाण एव। मनश्च मे दीनमिहा प्रहृष्टं, चक्षुश्च सव्यं कुरुते विकारम्। असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता, हृतामृता वा पथिवर्तते वा। राम लक्ष्मण से आगे कहते हैं, हे महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं, दाहिनी ओर से आकर ये गीदड़ जिस तरह भैरवनाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन सब से यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल हों। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर चला आया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस हो गया। तो हे लक्ष्मण, इसीलिए मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाईं आँख फड़क रही है और इससे जान पड़ता है कि निस्संदेह सीता अब आश्रम पर नहीं है। या तो सीता को किसी राक्षस ने मार दिया है अथवा वो उसे अपहरण करके अपने साथ लिए जा रहा है। श्री राम की इन आशंकाओं के साथ ही श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 57वां सर्ग हम यहाँ पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 57 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम